मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में यूपी पुलिस ने सुबह उठकर नाश्ता नहीं किया, सीधे इनकाउंटर कर दिया। उस्मान नहीं है, सब फरोबी है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसीलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको। उसका विजय चौधरी नाम था, उसके बाद उर्फ नान बाबा कहते थे। हाँ, तो उस्मान कैसे क्यों कहा जा रहा है? उस्मान ये गलत फंसाया जा रहा है, पुलिस गलत फंसा रही है। शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन भारत में सब कुछ नाम और सरनेम में ही रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, इनकाउंटर में मार गिराया है। और पुलिस का दावा है कि इस आरोपी का जो नाम था वो है उस्मान चौधरी। वहीं दूसरी तरफ परिवार का कहना है कि हम हिंदू हैं, हम दलित हैं, और जो उस्मान चौधरी जिसे पुलिस बता रही है उसकी पत्नी का कहना है कि उस्मान नहीं बल्कि विजय चौधरी। जी हां, आपको बता दें कि इसी को लेकर रार है, तकरार है। और आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि एक तरफ शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भारत में कैसे सब कुछ नाम पर ही डिपेंड होता है। हर एक चीज यहाँ पर नाम के आधार पर ही तय होता है। अगर उस्मान है तो उसके लिए सजा क्या होगा, और उमेश है तो उसके लिए सजा क्या होगा। अगर उस्मान है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है तो उस पर किस तरह से लोग नंगा नाच करेंगे, और उमेश है अगर उसके घर पर बुलडोजर चलता है तो उस पर किस तरीके से लोग विधवा विलाप करेंगे। और अगर उस्मान है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, पुलिस पर क्या कार्रवाई करेगी, और अगर उमेश है तो उस पर किस तरीके से पुलिस रिएक्ट करेगी। ये तमाम चीजें जो बेहद ही शर्मनाक है, लेकिन देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले मैं चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जिस बात को लेकर दावा कर रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, फिर मैं कह देता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में जी हाँ, मैं भी चाहता हूं कि अपराध मुक्त प्रदेश बने। अपराधी का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। जो भी सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो और सिविल सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर हर कोई पुलिस पर सवाल खड़ा करेगा, पुलिस से सवाल पूछेगा, पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़ा करेगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं भी यही करूंगा कि पुलिस जिस बात को लेकर कह रही है उस पर सवाल तो होना लाजमी है। वही सवाल उसकी पत्नी, जिसे पुलिस उस्मान बता रही है और पत्नी बता रही है विजय चौधरी, और पिता भी बता रहे हैं कि विजय चौधरी नाम है और हम दलित हैं। मैं चाहूंगा आपको कि पहले एक एक करके पिता और पत्नी दोनों का बयान सुना दो। ये जरा सुनिए। हमारे साथ आपको बता दें, ये जो विजय चौधरी की बात करें, ये है विजय चौधरी, इनकी पत्नी के पास फोटो है, यही है विजय चौधरी। कब शादी हुई थी आपकी? 2020 में। तो ये विजय चौधरी हैं। वहाँ लोग कह रहे हैं कि विजय चौधरी उस्मान नहीं है, सब फरोबी है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसीलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको। इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में, अतिकवा को उसमें फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। हम लोग इतने दिन से देश में हैं, हमको लोग पता नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, गांव टोला वाले भी जानते हैं कि क्या नाम है। हम लोग मुसलमान हो गए हैं। तो पुलिस जो कह रही है नाम गलत है, उस्मान जो नाम ले, नाम बिल्कुल गलत है, इनका नाम बिल्कुल गलत है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फंसाए गए हैं। इनका नाम सुबान नहीं नाम है। हमारे पति को मारे हैं तो हमको भी मार रहे हैं, बस हो गया। क्यों आपको क्यों इनकाउंटर करे? हमारा भी करिए, हमारा कौन है, आगे पीछे कोई नहीं है मेरा। मैं भी लव मैरिज शादी की थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं था। मतलब क्या गलत मारा गया है? बिल्कुल गलत मारा गया है, बिल्कुल गलत मारा गया है। उसका विजय चौधरी नाम था, उसके बाद उर्फ नान बाबा कहते थे। नान बाबा। हाँ, तो उस्मान कैसे क्यों कहा जा रहा है? उस्मान ये गलत फंसाया जा रहा है, पुलिस गलत फंसा रही है। ये जो उनके विवेचना के दौरान जो प्रकाश में आया था, लोगों ने इसको उस्मान ही कहा है, और ये विवेचना में जो चीज आएगी वो आगे मान्य होगी। तो विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी, जी हाँ, उनके पिता कह रहे हैं कि हम दलित हैं और मेरे बेटे को फर्जी मारा गया है। उनकी पत्नी भी यही कह रही है, और उनकी पत्नी की जो ये बता दें आपको कि ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी मार डालो, क्या फायदा। दरअसल आपको बता दें कि पत्नी का नाम है सुहाना पांडे, जिन्होंने लव मैरिज शादी की थी 2 साल पहले परिवार से रिश्ता नाता तोड़ करके, क्योंकि ये दलित थे और वो पांडे थे। इस वजह से दोनों के परिवार में
जातिगत समीकरण नहीं बैठने की वजह से दोनों ने भागकर शादी की थी और काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि यहाँ पर मामला जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर है और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग जो समर्थन कर रहे हैं कि एनकाउंटर सही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है, इस आधार पे कर रहे हैं कि भाई एक दलित को मार दिया गया और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मस्त योगी आदित्यनाथ जो है बदला ले रहे हैं और ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए अपराधियों का। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मुसलमान भी हैं, इस बात को लेकर भी लोग हल्ला कर रहे हैं, लोग नंगा नाच कर रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ वाकई इतने ईमानदार हैं और वाकई वो किसी माफिया पर किसी तरह की रहम नहीं बरतना चाहते, तो कुछ जो है नाम है, क्या इन पर बुलडोजर चलेगा, क्या इनका इनकाउंटर होगा? सबसे पहला नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, जिन पर 28 मुकदमे हैं। आप जानते होंगे उन्नाव में कैसे एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, जिसके साथ दरिंदगी हुई, एक लड़की की रेप के मामले में जेल में बंद है। क्या इनके ऊपर चलेगा बुलडोजर, ये सवाल पूछ रही है जनता। ब्रजेश सिंह, जिन पर 106 मुकदमे दर्ज है और जो वाराणसी के हैं, उन पर क्या चलेगा बुलडोजर या उनका इनकाउंटर होगा? धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे भदोई, अशोक चंदेल 37 मुकदमे हमीरपुर, विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदौसी, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे गोंडा, बुलबुल सिंह 53 मुकदमे बनारस, सोनू सिंह 97 मुकदमे सुल्तानपुर, मोनू सिंह 48 मुकदमे सुल्तानपुर, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे मिर्जापुर, पिंटू सिंह 83 मुकदमे बस्ती, शानी सिंह 48 मुकदमे देवरिया, संग्राम सिंह 58 मुकदमे बिजनौर, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे महुआ, बादशाह सिंह 88 मुकदमे महू। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी लंबी जो फेरिस्त है माफियाओं की, क्या इनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? क्या इनका नाम भी आप सुने हैं? न्यूज चैनल पे आप सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का नाम सुनते होंगे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान। जो चुनावी कैंपेन में इसी नाम को सुनाया जाता था, सुर्खियों में रखाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान थे। मुसलमान को लेकर इस तरह से ये लोग नंगा नाच करते हैं, इसको ऐसे दिखाया जाता है कि भाई सारे माफिया, किसी भी माफिया का कोई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या ये जो लंबी फेरिस्त है जिनका समर्थन बीजेपी को प्राप्त है, क्या इन लोगों के घर पे कुछ चलेगा, बुलडोजर चलेगा या फिर इनका क्या होगा? ये सवाल आज देश की जनता, यूपी की जनता चीख चीख कर पूछ रही है और बता रही है कि योगी आदित्यनाथ जी क्या ये माफिया है या नहीं है। फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में नहीं है। तो शेक्सपियर जो कहते हैं नाम में क्या रखा है, शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि नाम में क्या रखा है। और आपको एक घटना का मैं जिक्र करा दूं, याद करा दूं आपको कि कुछ दिन पहले की बात है, पिछले महीने फरवरी की बात है कि कानपुर देहात में एक माँ और बेटी जलकर खाक हो गई, राख हो गई। क्यों? क्योंकि पुलिस उसके घर पर बुलडोजर चला रही थी, इसका विरोध कर रही थी वो दोनों माँ बेटी। और उसके बाद पूरे देश भर में जो नंगा नाच करने वाले लोग थे वो विधवा विलाप कर रहे थे, हाय माँ हाय बाप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक मासूम बेगुनाह निर्दोष 2 जान चला गया इसके विरोध में। लेकिन यही वो कौन थे? वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। और यहाँ मुसलमान अगर हो तो फिर ये लोग नंगा नाच करते हैं, डांस करते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर पूछते हैं नाम में क्या रखा है, तो भारत में सब कुछ नाम के ही आधार पर होता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का बयान अब तक नहीं आया इस पर। परिवार कह रहा है कि हम हिंदू हैं, दलित हैं और विजय चौधरी नाम है, पत्नी हो, बहन हो या फिर उसके बाद पिता, तमाम का यही आरोप है कि फर्जी मारा गया है। और जो नाम है वो उस्मान चौधरी नहीं बल्कि विजय चौधरी है। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि उस्मान चौधरी है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।